नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का जो सीरीज चल रही थी। कौन सा सीरीज चल रहा था, मतलब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने अगले वीडियो लेक्चर में जो अगला पढ़ चुके हैं उसमें क्वेश्चन 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लिया था। इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट वगैरह। तो क्वेश्चन क्या है, स्लाइड में दिख गया होगा आपको कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ये एक बिंदु मान लो ए है, बहुत छोटा है ना, थोड़ा बड़ा मान, एक बिंदु ए है, ये बी है। इसके क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं 4, -1। कितने दिया गया है? 4, -1। उसका कितने दिया गया है? -2, -3। तो देखिए, अब बात सुनिए कि दो बिंदु से जाने वाला एक रेखाखंड है। बिंदु क्या है? 4, -1 है और -2, -3 है। इतना बात क्लियर है। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब कोई रेखाखंड है, इसको कहेंगे कि 3 भागों में डिवाइड करो। 3 भागों में डिवाइड करो। तो मान लो यहाँ से एक डिवाइड किया तो 1, 2 भाग हो गया। अब यहाँ पर और एक डिवाइड होगा तो 1, 2, 3 भाग हो गया ना। तो इसका मतलब कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु होंगे। बात क्लियर है ना? फिर से समझो कि कोई रेखाखंड है, उसको मतलब डिवाइड करना है तो 3 भागों में डिवाइड करना है। तो ऐसे एक बिंदु जब डिवाइड करेगा तो मतलब 1, 2 भाग होगा। अगर यहीं पर एक और बिंदु हो जाएगा तो कितना? 1, 2, 3 भाग हो गए। तो इसका मतलब कितने बिंदु हो गए? 2 बिंदु। 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बेसिक से भी सब जानकारियां हैं, बेसिक से बताया जाएगा, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनाना है ना मैथ में। समझ रहे हो ना बातों को? तो यहाँ पर मान लो एक बिंदु जो है यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर Q है। ऐसे क्यों मान रहे हैं? क्योंकि समत्रिभाजित का अर्थ समझो। समत्रिभाजित, बेसिक से, सम का अर्थ होता है समान, त्रि का अर्थ होता है 3, भाजित का अर्थ होता है भाग। 3 भागों में, इस रेखाखंड को 3 भागों में इक्वली डिवाइड करना है। मतलब कि जितना AP हो उतना PQ हो उतना QB हो। समझ में आ रहा है ना? एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक समझो भैया। जीरो से हीरो बनना है मैथ में तो बेसिक समझो। और बेसिक आपको यही सी चैनल पर मिलेगा, एकदम जीरो से, है ना, ब्रॉड लेवल तक ले जाएंगे आपको। तो समझ में आ गया ना कि समत्रिभाजित मतलब ये जो बिंदु हैं इस रेखा को समान 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब AP बराबर PQ बराबर QB। इतना बात क्लियर है? आगे तो देखो भैया, अगर मान लो यहाँ से यहाँ मान लो जो ये सब पूरा बिंदु जो है, ये जो बिंदु है AP जो है, इस बिंदु को 1:1:1, तीनों 1:1:1 में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तीनों 1:1 में डिवाइड हो रहा है। 1:1 है सबकी वैल्यू, 1:1:1 है। तो इस बिंदु को, जब ये बिंदु इस रेखा को मान लो सिर्फ ओनली, क्यों को भूल जाओ, अभी क्यों को भूल जाओ। तो जब सिर्फ P जो है इस रेखा को अगर विभाजित करेगा तो यहाँ से AP से 1 हो गया, AP से M1 की वैल्यू मान लो AP से 1 हो गई। बात क्लियर है ना? परंतु AP से अगर M2 की वैल्यू, अगर मान लो AP से नहीं, पूरा AB में इस जो बिंदु M2 मतलब डिवाइड कर रहा है तो 1+1, इतना पूरा 1+1 अर्थात 2 में। तो M1 की वैल्यू 1 मिल गई, M2 की वैल्यू 2 मिल गई। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ तक AP इधर कितना डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड कर रहा है, इधर कितना डिवाइड कर रहा है? 2 भाग काट रहा है। बात क्लियर है ना? इधर कितना विभाजित कर रहा है रेखा को?
एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए M1 की वैल्यू 1 आ गई, और उधर कितना डिवाइड कर रहा है, 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए M2 की वैल्यू 2 आ गई। बात क्लियर है। M1 M2 की वैल्यू पता चल गई, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने में कौन सा बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम है, कर लेंगे सभी लोग। जब दो बिंदु, मतलब वही फार्मूला लगा दीजिए कि दो बिंदु को जब कोई बिंदु M1 M2 के अनुपात में विभाजित करे तो वो निर्देशांक कितना होता है, वो निर्देशांक होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 इन कामा M2 Y2 प्लस M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देखो बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ पर लिख दो बिंदु P के निर्देशांक। अच्छा हाँ, कुछ लड़के सोच रहे होंगे, मतलब कुछ भाई हमारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि सर हर वीडियो में तो बताते हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है, इसमें बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले मान लिया रेखा AB को बिंदु P व Q समत्रिभाजित करते हैं, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक के लिए M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2 इतना लिखेंगे। उसके बाद इसको x1 y1 माना, x2 y2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -2, x2 की वैल्यू -2, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 1 + 2 कामा लगाएंगे। उसके बाद M1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3 है ना, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -1 है अपॉन 1 + 2। तो देखिए -2 हो जाएगा, 1 दूना 2 पर -2 हो जाएगा। उसके बाद कामा 2 चौके 8, कामा नहीं लगेगा, प्लस का 8/3, यहाँ से कामा 3 एकम 3, प्लस नहीं लगेगा क्योंकि देखिए -2 कम 2 -2 प्लस -2 अपॉन 3। तो इसको निकालेंगे जब इसकी वैल्यू, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, 2 -2 कामा प्लस का 8, प्लस के 8 में से -2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/3 आ जाएगा, कामा -5/3, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 2, तो इक्वली 2, यहाँ से 2 कामा -5/3। ये बिंदु P के निर्देशांक निकल गया। अब एक बात और सुनिए, बिंदु बिंदु Q के निर्देशांक अगर आपको निकालना है तो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड समझो, या तो इसको अगर बिंदु M1 और M2 झंझट पालना है, टाइम अगर लॉस करना है तब इसी फार्मूले से निकालो, वरना टाइम लॉस नहीं करना है तो दूसरा मेथड। अगर टाइम लॉस करना है तो समझिए मेथड, जैसे इसको माना, इसके लिए AP जो है, मतलब P जो है बिंदु AB को M1 मतलब 1:2 में डिवाइड करता है, तो QB जो है वो QB में क्या हो जाएगा, M2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि Q जो है इधर 2 भाग काट रहा है, उधर 1 भाग काट रहा है। बात क्लियर है ना। पर झंझट छोड़ो, हटाओ, उसको सबको भूल जाओ, सीधी सी बात। हमको प्रश्न में बताया ये जो बिंदु हैं इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब AP बराबर PQ बराबर AB। जब PQ बराबर AB, तो यहाँ से ये जो Q है, ये जो PB, यहाँ से पूरी रेखा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक PB एक रेखा है, उसको ये बिंदु Q जो है बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये जो Q हुआ PB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा दो, आराम से निकल आएगा। पहले तो P के निर्देशांक लिखते हैं, P के निर्देशांक कितना है 2, -5/3। तो इसको रफ करते हैं, रफली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ले लिए होंगे। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए ऐसे, चूंकि जो Q है जो है बिंदु Q रेखा PB का
मध्य बिंदु है, रेखा पीबी का मध्य बिंदु है, रेखा पीबी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2। तो यहाँ पर देखो 2 और माइनस का 2 मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 बटे 2 हो जाएगा। x1 अगर इसको मान लो, x2 इसको मान लो, इसको भूल जाओ तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस है तो मतलब माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इधर -5/3, उधर क्या है माइनस का 3 है, बाई यहाँ पर 2 लग जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 0 वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। बात क्लियर है ना। अब देखिए इसका इसमें से हो जाएगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम लो, देखो एलसीएम लेगो तो 5 और 3, 5 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना, इसके मतलब रुकिए 1 सेकेंड, बटे में लगाकर 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 माइनस मतलब यहाँ पर ये प्लस में हो जाता तो हो जाएगा ये माइनस का 7/3, डायरेक्ट हो गया वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू निकल आई तो माइनस का 7/3। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बिंदु क्यू के निर्देशांक माइनस का 7/3 आ गया। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसका।